प्रिय भाइयों, सादर प्रणाम और नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष भारतीय संविधान और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और विशेषकर आज बात मैं करूंगा संजय प्रसाद जी, वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर और इस समय प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, और इससे जुड़ा हुआ मामला आरटीआई एक्ट 2005 और 2015, जिसके क्रम में बहुत स्पष्ट तथ्य सामने आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और इससे पहले अखिलेश यादव जी थे, फिर बहन मायावती जी थी। तो प्रशासनिक सुधार की जो बात आती है और जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में हमेशा ये देखा जाता है कि विभिन्न राज्यों में आपके कैबिनेट मंत्री स्तर के गृह मंत्री होते हैं, लेकिन जो ये गृह मंत्रालय है ये बहुत महत्वपूर्ण, मतलब प्राचीन काल से ही ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है। चाहे राजा हों या उनके मंत्री, सेनापति या कोई भी हों, बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मैं बताऊं, गृह मंत्रालय या गृह विभाग मुख्यमंत्री अपने अधीन क्यों रखते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न पुलिस विभाग में एक और आया है कि आरटीआई एक्ट 2005 हो या कोई भी नियम हो, पुलिस विभाग में कानून विधि का कोई भी पालन नहीं होता। अधिकारी जैसे चाहते हैं वैसे चलाते हैं, मन मर्जी, दादागिरी, और एक तरह से गुंडागर्दी कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या देखने में तब आती है, सुप्रीम कोर्ट आदेश पे आदेश देती है, हाई कोर्ट आदेश पे आदेश देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जितने भी चैनल हैं, डीजीपी से लगा करके पुलिस उपाधीक्षक तक, सारे चैनल अपने विभाग पर जो अवैध कार्य किए जाते हैं, अनैतिक कार्य किए जाते हैं, प्रशासनिक अव्यवस्था फैलाई जाती है, विधि विरुद्ध कार्य किए जाते हैं, उन पर पर्दा डाला जाता है और वो पर्दा डालने का ही कार्य करते हैं। और अब सबसे बड़ी परंपरा एक ये चली आई है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप गरीब हैं, तो हर राष्ट्र के पिछड़ने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होता है जातिवाद। क्षेत्रवाद तो बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्षेत्रवाद अगर आपके यहाँ है तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जातिवाद एक ऐसा जहर है। इसमें मैं कुर्मी उपजाति, कुर्मी से आता हूँ और हमारा ओबीसी हमको बताया गया है, अति पिछड़ा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी हैं, और एक पैसा कमाने का एक सबसे बड़ा तरीका, सबसे बहुत आसान तरीका बना दिया गया है कि किसी भी ओबीसी व्यक्ति को पकड़िए, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का मुकदमा लिखाइए, सरकार से जो सहायता मिलती है उसको आप लीजिए और आराम से रहिए। फिर कुछ दिनों बाद फिर मुकदमा लिखाइए, फिर इसी तरह से, चाहे वो बलात्कार का मुकदमा हो, चाहे वो मारपीट का मुकदमा हो, अगर आप अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हैं तो कई लोगों ने एक परिवार के ऊपर, दो सदस्यों के ऊपर, तीन सदस्यों के ऊपर मुकदमा लिखाया बारी बारी से सीतापुर में। और यहाँ पर अब से नहीं, आप 2017 से लेकर के 2022 तक अगर रिकॉर्ड चेक करें तो ये ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन साक्ष्य जैसे आदमी कहीं रास्ते में गया और वो गिर गया, उसको चोट आ गई, अब वो थाने पहुँच गया अपनी मतलब दुश्मनी निकालने के लिए, साहब इन्होंने हमको तो मारा है। अब वो मेडिकल हो गया 323। अब उसमें जो पुलिस क्षेत्राधिकारी होता है वो पीपीएस अधिकारी होता है, और इसके बाद जो विवेचना अधिकारी वो बन जाता है, तो उसमें उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन रहते हैं, 161 के बयान, 2-4 गवाह, तथा कथित रूप से केस डायरी पर लिखना और अभियुक्त का पक्ष नहीं जानना। और उसमें एक लाइन, एक कहानी जो अमूमन कई वर्षों से चली आई है, अभियुक्त का
बयान देने से इनकार, न्यायालय में सफाई देगा। ये नौटंकी उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे ज़्यादा है और ये नौटंकी तब खत्म होगी जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी इसमें विजिलेंस जांच करेगा और ऐसे विवेचना अधिकारियों को बर्खास्त करेगा और उनको जेल भेजेगा कि ज़बरदस्ती दोष सिद्ध के मामले में उनको जेल भेजा जाए। मेरे साथ भी ये घटना 4 नवंबर 2022 को हुई है और जब हम लोगों ने पहले घटना तो 20 अक्टूबर 2022 को हुई, उस पर एफआईआर नहीं हुई। जब हमने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य को रूलिंग लेके आए, डीजीपी का आदेश पहले से था, वो उसकी कॉपी निकाली और जब एसएसवी पुलिस अधीक्षक सीतापुर सुशील कुमार घुले आईपीएस हैं और उनको भेजा गया, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी की ईमेल आईडी पर भेजा गया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2 बार एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एफआईआर दर्ज करने का आदेश इस तरह से दिया, कहा गया एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। एप्रोप्रिएट एक्शन का मतलब यही होता है कि आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे, लेकिन वो भी नहीं दर्ज हुआ। फिर जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया था फर्जी, उन लोगों की फेसबुक आईडी की जांच की गई। उसमें ये पाया गया कि हेमूपुत्र रामलाल, सोनू पुत्र रामलाल, रामलाल पुत्र अज्ञात, पन्नो देवी पत्नी रामलाल, इन सब ने, ये चूँकि भीम आर्मी सेना को सपोर्ट करते हैं और जिला उपाध्यक्ष है हेमूपुत्र रामलाल, नई बाजार उत्तरी थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। ये बौद्ध धर्म को मानते हैं और हिंदू देवी देवताओं और उसकी आस्था के प्रति या तरह तरह की टिप्पणी करते रहते हैं कि संविधान को मानो। इस तरह के कई स्क्रीनशॉट मैंने भेजे और प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महमूदाबाद को पंजीकृत डाक से पत्र भेजा गया। उस पर एफआईआर प्रभारी निरीक्षक ने नहीं दर्ज की और प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि इनके ऊपर SC/ST का मुकदमा है। SC/ST का मुकदमा तो आपने 4 नवंबर को लिखा है, लेकिन घटना 20 अक्टूबर 2022 को पहले ही हो चुकी है। फिर 17 नवंबर 2022 को हिंदू देवी देवताओं को गाली देने के मामले में, अश्लील फोटोग्राफ शेयर करने के मामले में हेमूपुत्र रामलाल आदि के खिलाफ तहरीर दी गई। उस पर कोई एफआईआर नहीं लिखा गया। इसके बाद में इन लोगों ने एक वीडियो गलत तरीके से बनाया, उसमें हमारे भाई के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया और उसका मुख्य कारण सिर्फ पैसे की वसूली है, धन की वसूली है। तो उस पर मैंने जो चाहे विवेचना अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक हों चाहे डीजीपी हों, इन सभी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। और जो मैंने बराबर लिखा पढ़ी में सीबीआई जांच की मांग की, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोई सीबीआई जांच नहीं कराई और ये तीसरी घटना है जो फर्जी रूप से इस तरह किया जा रहा है। तो ऐसे अफसरों के खिलाफ एफआईआर 156 दिन CRPC से पंजीकृत कराएंगे। चूँकि यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड उसके चेयरमैन हैं, उनके आदेशों का पालन योगी आदित्यनाथ की सरकार में नहीं हो रहा। और प्रमुख सचिव गृह के यहाँ जानकारी दी गई, उनके स्टाफ से मेरी बात हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक बहुत ही महान, बहुत ही सम्मानित पीपीएस अधिकारी जो पहले पुलिस उपाधीक्षक रहते हैं, 10 साल बाद उनका प्रमोशन होता है और उनको हम अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के रूप से में जानते हैं। सीतापुर उत्तर प्रदेश में है ये। और इनका नाम बड़े आदर साथ में लेना चाहूँगा, नागेंद्र प्रताप सिंह, NP सिंह, PPS। और ये जन सूचना अधिकारी भी हैं और मानवाधिकार के नोडल अधिकारी हैं। मतलब मानवाधिकार की जिम्मेदारी भी इनकी है, RTI की भी जिम्मेदारी है। और ऐसा नहीं कि साहब कुछ जानते नहीं हैं, साहब इतने पुराने अफसर हैं कि एक एक कानून की चीज़ें सब कुछ भली भांति जानते हैं। लेकिन जब RTI डाली गई और पूछा गया कि ललिता देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि FIR लिखेंगे ही अब, और आपके प्रभारी निरीक्षक ने FIR क्यों नहीं दर्ज की और निलंबन के संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है, इस तरीके के जब प्रश्न पूछे गए तो साहब जन सूचना अधिकारी थे, तो उनका जवाब आया कि आपको हम
आरटीआई उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 की धारा 4(2)(4) के अंतर्गत दे नहीं है। इस तरीके से इन्होंने उस चीज़ को छिपा लिया, जैसे कोई हमने बड़ी विचित्र चीज़ मांग ली हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के बजाय, मैं विधि का विद्यार्थी हूँ, यूपीएससी में परीक्षा दे चुका हूँ, और विधि का पालन कराने के बजाय उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसके बाद जब मैंने पुलिस अधीक्षक सीतापुर को अपीली अधिकारी आरटीआई पुलिस अधीक्षक सीतापुर डाला, इनसे पूछा गया कि आपका अपीली अधिकारी कौन है, तो कहा पुलिस अधीक्षक सीतापुर हैं। तो जब हमने उनको 8 दिसंबर में हमने जो है अपील की पुलिस अधीक्षक सीतापुर को, तो आज इनका एक पत्र आता है। इनका पत्र नंबर है क्रमांक 636 और 8/12/2022 का संदर्भ लेने के लिए इन्होंने कहा है। और इनके कार्यालय का पत्रांक है बड़ा A-636/2022, दिनांक दिसंबर 26, 2022, जिसमें स्पष्ट रूप से ये श्रीमान जी नागेंद्र प्रताप सिंह और शॉर्टकट में इनका नाम है श्री NP सिंह जी, जो अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी हैं और काफ़ी दिनों से सीतापुर में हैं। तो काफ़ी दिनों से सीतापुर में होने के कारण बहुत गहरा अनुभव है। और इसके बाद यही हमको लिख रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रेषक जन सूचना अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद सीतापुर सेवा में श्री AP सिंह पुत्र श्री रामचंद्र, पता नई बाजार उत्तरी कोतवाली रोड महमूदाबाद जनपद सीतापुर। महोदय, कृपया सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में क्रमांक 636 पर अपीली पत्र दिनांक 8/12/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अब NP सिंह साहब ने यहीं पर खेल कर दिया। NP सिंह साहब के पास एक पहले से पद है, जन सूचना अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद सीतापुर। पोस्टल ऑर्डर लगा करके इनको भेजा जाएगा। इसके बाद जब 30 दिन में सूचना नहीं दिए हैं या नहीं देना चाहते हैं, जवाब आ गया, तो उसकी अपीली अधिकारी आरटीआई के रूप में होगी, चाहे वो SP सीतापुर हो। लेकिन मेरी जानकारी में पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र लखनऊ इसकी अपीली अधिकारी हैं। लेकिन इस बात को अधिकारी छिपा रहे हैं ताकि जनता जागरूक न हो और उनसे कुछ पूछा ना जाए, क्योंकि साहब अब PPS अधिकारी हो चुके हैं, उनको इतनी जल्दी हटाया नहीं जा सकता है। और साहब क्यों पछड़े में पड़े हैं, पर क्यों नियम का पालन कराने लगे भाई? वो तो ठहरे इतने बड़े पुलिस के अधिकारी, उनके लिए मानवाधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है। और जब मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज होने होते तो उसमें जांच नहीं होती, और जब हम कोई तहरीर देते हैं तो उसमें जांच होती है। पैरामीटर देखिए, भ्रष्टाचार का पैरामीटर कितना लंबा है। और इसके बाद में खेल इन्होंने यहाँ कर दिया कि खुद जन सूचना अधिकारी पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बनकर पहले तो सूचना दी, और जब हमने पुलिस अधीक्षक सीतापुर के समक्ष 8/12/2022 को अपील भेजी, तो उसमें भी श्रीमान जी जन सूचना अधिकारी की हैसियत से और अपील का निस्तारण कर रहे हैं, और जबकि अपीली अधिकारी उस विभाग के ज्येष्ठ पंक्ति का अधिकारी होगा। ये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में स्पष्ट रूप से है। और NP सिंह को शायद ये पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है। आरटीआई नहीं मिलने पर हम लोग सीधा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जा सकते हैं, सिविल न्यायालय। दूसरी बात, जो फर्जी SC/ST के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उसमें हेमपुत्र रामलाल का मकान कस्टोडियन में महमूदाबाद में आता है, जिसके लिए धारा 80 जाब्ता दीवानी की नोटिस में देने जा रहा हूँ। और यह मामला सिविल सूट से संबंधित है। यह मुख्य कारण था, पहले से मैं इस मकान की जांच कराना चाहता था, लेकिन इन सारे मामलों को दबाने के लिए आपकी मित्र पुलिस, अगर कोई घर में आपको मारने आता है तो उसमें SC/ST कैसे लग जाता है, और ये बात अपने इंस्पेक्टर से पूछिए कैसे लगाई गई, और उस पर SC/ST कंप्लाई हो गया। और विवेचना अधिकारी ने जबरदस्ती यदि आरोप पत्र प्रेषित किया है, और उसमें हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने सूचना देने का आदेश अलग से प्रमुख सचिव गृह को किया है, वहाँ भी खेल पर खेल है। अनुभाग 4 जो
सेक्शन ऑफिसर देखता है वो कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो यहाँ पर हम मुख्य बिंदु पर आते हैं। NP सिंह साहब अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, और अब चूंकि अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी हैं तो हो सकता हो उनके आगे IPS लग गया हो। उनके द्वारा देखिए, कानून के जानकारों और प्रिय मित्रों, जन सूचना अधिकारी भी बन गए, अपीली अधिकारी भी बन गए। वो इसलिए बन गए, हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रथा है, और राजीव भाई दीक्षित ने कहा था जिसको खेती के मामले में जानकारी नहीं है वो यहाँ कृषि मंत्री बन के बैठा है, जिसको कानून की जानकारी नहीं है वो कानून मंत्री बन के बैठा है, और जिसको कोई जानकारी नहीं है वो मुख्यमंत्री बन के बैठा है। मुख्यमंत्री को जो बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ईमानदार हो सकते हैं, वो चूँकि एक सिंगल आदमी हैं और शासन मुख्यमंत्री अकेला व्यक्ति कर रहा है, उनको जो बताया जा रहा है वह सही माना जा रहा है कि साहब राम राज्य आ गया और मैं दिव्यांग भी हूँ, और साहब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और यही अखिलेश यादव के साथ होता था। अखिलेश यादव से जब मिलने के लिए समय मांगा जाता था तो उनके द्वारा समय नहीं दिया जाता था। और एक अच्छा काम केवल हुआ कि बिजली उनके कार्यकाल में आई, और बहन मायावती के कार्यकाल में बिजली तो आई ही नहीं। 8 घंटे सुबह लीजिए, 8 घंटे शाम लीजिए। तो शासन व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि आपको अगर IAS ऑफिसर बनना है तो UPSC क्वालिफाई करना पड़ेगा, और अगर आपको जज बनना है तो PCSJ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और अगर आपको पुलिस अधिकारी बनना है या डिप्टी SP बनना है या STM बनना है तो आपको प्रवर सिविल परीक्षा देनी होगी। लेकिन अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है या कोई मंत्री बनना है तो आपके पास पैसा हो, जनता का वोट हो, बस हो गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा खेल FIR आज नहीं तो कल होगी ही, जितनी लेट हो रही है चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। तो यहाँ पर जिस तरह से पुलिस अधिकारी खेल कर रहे हैं, और खेल का नतीजा ये है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रमुख सचिव गृह ने कोई ऐसा निर्देश दिया होगा, अब FIR थानों में दर्ज नहीं हो रही है। सीतापुर में जब से RP सिंह साहब IPS उनका ट्रांसफ़र हो गया है, इसके बाद से अगर आंकड़े देखें तो अपराध एकदम चरम पे बढ़ा हुआ है। जिधर देखिए हत्या, बलात्कार, एक्सीडेंट और तमाम वाहन गायब, तो हर तरीके से मतलब मामले हैं। 151 CRPC का मतलब है 7 साल की कम सज़ा में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। तो चाहे वो 151 CRPC हो, चाहे 7 साल की कम सज़ा का मामला हो, लेकिन यहाँ पर महमूदाबाद में गिरफ्तारी की जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनसे आंकड़े पूछे जाएं कि अब तक के अपराध क्यों बढ़े हुए हैं, और दूसरी बात, एक अधिकारी महमूदाबाद में 2 साल तक रहता है, PPS अधिकारी 2 से 2.5 साल सीतापुर में रहता है, स्थानांतरण नीति का पालन नहीं हो रहा, और पुलिस अपने आप को सर्वोपरि कानून से, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानती है, जबकि नालसा से सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करने के लिए मैंने अधिवक्ता की मांग पहले ही की है। मुख्य न्यायाधीश महोदय को पहले ही पत्र लिखा जा चुका है, और सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट को बराबर सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश पुलिस सिस्टम को क्या दे रही है? कल नागेंद्र प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी समय पूर्ण होगा, सेवानिवृत्त होंगे। सेवानिवृत्त होने के उपरांत अगर कहीं उनके साथ भी ये घटना हो जाए जो मेरे साथ हुई है, और कहीं पुलिस वाले यही व्यवहार, यही सूचना उनको दे दें, तब उनको पता चलेगा कि सिस्टम को उन्होंने क्या दिया। और दूसरी बात, जब कोई अच्छा अधिकारी आता है तो लोग उसके अपनी बड़ाई करने के लिए दूसरे की बुराई करते हैं, जो महमूदाबाद में सर्वोपरि तरीके से हो रहा है। और न्यायालय को यदि गलत चार्जशीट गई है, और न्यायालय अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अगर स्पेशल कोर्ट उसको बैक नहीं करती है तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। केस डायरी का अध्ययन किया जाएगा
और अगर ये कहीं साबित हो गया कि दोष सिद्ध किया गया है तो मानहानि का मुकदमा एफआईआर दर्ज कराने से मैं चूकूंगा नहीं। मजे की बात है, मुख्यमंत्री की जो सोशल मीडिया है, जो ट्विटर हैंडल है, उस पर कोई जवाब नहीं मिलता और मुख्यमंत्री जी किसी मामले का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, चाहे पत्र भेजा जाए चाहे। सबसे बड़ी बात है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आदेश दे दिए हैं तो उसका पालन पुलिस अधीक्षक ने क्यों नहीं किया? और नोडल अधिकारी एनपी सिंह ही हैं, तो एनपी सिंह बताएं भाई क्यों ऐसा हो रहा है। और अभी हमारी कोतवाली के पास एक कांवरिया की मौत हो गई थी जिसमें पुलिस ने उसको इलाज नहीं दिया, डॉक्टरों ने इलाज नहीं दिया। मेरी पिटीशन पर माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के डीएम को सो कॉल नोटिस दिया हुआ है और मुख्य सचिव को दिया है कि इसमें आप अपना उत्तर दाखिल करें। अगर उत्तर नहीं दाखिल होता है तो पर्सनल अफेयरेंस में आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष तलब होंगे। यह भी आर्डर मेरे पास आ चुका है। तो हमारी संस्था जो राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट है, ये इसी पर कार्य कर रही है और हम लोगों ने इसका विस्तार ये किया है कि अगली बार सबको निःशुल्क न्याय देने के लिए जो संस्था माननीय उच्चतम न्यायालय ने शुरू की है उसका भी कार्य मैं करूँगा। तो जाहिर सी बात है, जब मैं उस संस्था से जुड़ूंगा तो माननीय न्यायाधीश महोदय भी मेरी संस्था में आएंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यमंत्री को सर्वोपरि मान करके कार्य कर रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हमको संरक्षण देगी, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उसकी अवमानना अवहेलना की जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जाए, दिव्यांग अधिनियम 2016 की अवमानना की जाए, तो ऐसा नहीं है। जिस अधिकारी के कार्यकाल में ये घटना मेरे साथ हो रही है या जवाब नहीं दे रहे हैं, वो सारे अधिकारी नाम से पक्षकार बनाए जाएंगे और उनके खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई होगी और उस कोर्ट की कार्रवाई से कोई हमें रोक नहीं सकता। अगर हमारे न्यायिक कार्य में किसी तरह की बाधा पहुंचाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। हेमूपुत्र रामलाल कैसे सतो संपत्ति की जमीन पर उसने अपना मकान बना रखा है नई बाजार उत्तरी में, और उसके पास मालिकाना हक के लिए कोई भी बैनामा, कोई भी पूर्व कागज नहीं है। और नगर पालिका में उसका पिता रामलाल पहले से काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह सरकारी ज़मीन पर कब्जा करे, और उसने कब्जा कर रखा है। और जिस बिरादरी से ये लोग आते हैं, इनका एक तमाशा है, 10, 15, 20, 25 आदमी थाने का घेराव करेंगे, एसडीएम का घेराव करेंगे, सड़क जाम करेंगे और खुद मारपीट करेंगे, और कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका घर घेरते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, तो जमावड़ा करने और गंभीर परिस्थितियों से निपटने के लिए लाठीचार्ज और विधिक कार्रवाई, देखते ही गोली मारने का आदेश, पुलिस को ऐसी लोगों से निपटने के लिए कानूनन ये कदम उठाने होंगे। क्योंकि ये लोग जहाँ देखिए, जिस अधिकारी को देखिए, नगर पालिका में देखिए, जहाँ देखिए वहाँ पर घेराव करते हैं, दबाव बनाते हैं। तो सारी चीज़ें हो रही हैं और जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ऑन रिकॉर्ड हो रही हैं। अभी तो हम ऑन रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं किस तरह से एक अधिकारी अपने अधिकारी को बचाता है। एक थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने के लिए ये पर्याप्त है कि उसने एफआईआर नहीं लिखी, और जब सीआरपीसी के तहत पुलिस अधीक्षक को अप्रोच किया गया तो हमारे ज़िले के पुलिस कप्तान साहब ये बताएं कि जब मैंने उनको एफआईआर की तहरीर भेजी तो उन्होंने उस पर क्या आदेश किया है। मैंने पूरी फाइल नोटिंग मांगी है पुलिस महानिदेशक जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश से, और प्रमुख सचिव गृह और हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह जन सूचना अधिकारी अनुभाग 15 को आदेश दिया है। अभी तक उसकी सूचनाएं नहीं मिल पाई हैं। पूरी फाइल फोटोकॉपी हम
मिल जाएगी, तब हम देखेंगे कि इस अधिकारी ने कौन सा कार्य किया है, कितना अनुपालन सीआरपीसी का हुआ है। इसके बाद हम निर्णय लेंगे कि इसमें लोग आयुक्त का हस्तक्षेप कराएं या सीधे कोई न्यायिक जांच कराएं, या पर्याप्त सबूत हैं तो सीधे हाई कोर्ट जाएं, या इन अधिकारियों के खिलाफ सीधे माननीय न्यायालय में परिवाद दाखिल करें। जैसी भी स्थिति बनेगी वो कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर है कि जब एनपी सिंह जैसे पुलिस अधिकारी खुद जन सूचना अधिकारी हैं और खुद अपीली अधिकारी बनकर हमें अपील का निस्तारण भेज रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और हस्ताक्षर करते हुए लिख रहे हैं कि हम जन सूचना अधिकारी हैं, तो फिर इस 26 दिसंबर 2022 के पत्र का मतलब क्या है? फिर आप ऐसा ये क्यों लिख रहे हैं कि क्रमांक 636 पर अपीली पत्र दिनांक 8/12/2022 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें? ये तो वही लिखेगा जो अपील निस्तारण करेगा, और आरटीआई अपील निस्तारण करने का आपको अधिकार नहीं है, तो आपने ये पत्र भेजा ही क्यों मुझे? आखिर क्या बताना चाहते हैं आप? आपका पत्र आ चुका, उसको पढ़ चुके और आरटीआई अपील फाइल कर दी पुलिस अधीक्षक सीतापुर के समक्ष अपीली अधिकारी के रूप में, तो ये अपीली अधिकारी के रूप में पुलिस अधीक्षक का पत्र आना चाहिए। आप जन सूचना अधिकारी की हैसियत से 26 दिसंबर को कैसे पत्र जारी कर रहे हैं? आखिर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कानूनी रूप से क्या बताना चाह रहे हैं आप? कि आप अपीली अधिकारी हैं, ये मान लें आपको हम? ऐसा पुलिस का आचरण मैंने नहीं देखा जैसा सीतापुर पुलिस आचरण कर रही है। इसमें विचारण न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय को समझना होगा कि पुलिस की कार्यशैली आखिर क्या है, और मानवाधिकारों में जो भी आदेश दिए गए उसका भी कहीं पालन नहीं होता, और मात्र धमकाने के लिए, डराने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। एफआईआर मैंडेटरी है, तो हमारी 3 तहरीर पड़ी हैं। एक में राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग 2 बार ने आदेश किया है, और हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द और उनके वीडियो को शेयर करने के आरोप में हेमू पुत्र रामलाल और उसके परिवार के खिलाफ 17 नवंबर 2022 तो 19 नवंबर 2022 को पंजीकृत डाक से तहरीर भेजी गई है। उस पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? @कुमार विजय जी ट्विटर पर स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, और प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महमूदाबाद कह रहे हैं कि उसमें कोई सबूत नहीं है। आखिर प्रभारी निरीक्षक क्या देख रहे हैं? सुपरविजन क्या देख रहा है? पुलिस महानिदेशक क्या देख रहे हैं? प्रमुख सचिव गृह महोदय के व्हाट्सएप पर सब कुछ भेजा गया है, उनके स्टाफ से मेरी बात हुई है, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं। अब तो महामहिम राज्यपाल महोदया इसमें हस्तक्षेप करें, या महामहिम राष्ट्रपति महोदया या माननीय प्रधानमंत्री जी हमें मिलने का समय दें, हम उनसे मिलें। पूरी संवैधानिक स्थितियां खत्म की जा रही हैं, किसी का कोई सम्मान नहीं, यह बर्दाश्त के बाहर है। तो इस पर एनपी सिंह साहब का स्पष्टीकरण बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा डीजीपी उत्तर प्रदेश इसमें बताएं कि 26 दिसंबर 2022 के पत्र में अपीली अधिकारी आरटीआई एनपी सिंह नहीं है, तो उन्होंने ये पत्र मुझे क्यों भेजा, और उनके दस्तखत जन सूचना अधिकारी की हैसियत से हैं इस पर, जबकि आरटीआई अपील 8/12/2022 को दाखिल की गई है। अपीली अधिकारी आरटीआई पुलिस अधीक्षक सीतापुर, और इससे पहले जन सूचना अधिकारी यही थे। तो इस पर तो पुलिस महानिदेशक अगर ईमानदार हैं, मेरा वीडियो उन तक पहुंच रहा है, तो इस पर स्पष्ट आदेश दें ऐसा क्यों किया गया है, इस पर जांच बिठाएं पूरे घटनाक्रम पर। और अगर कोई कार्रवाई ही नहीं करनी है, कुछ करना ही नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तब देखा जाएगा। और यदि यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस वीडियो को देख रहे हैं, या माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, या माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के कोई भी माननीय न्यायाधीश महोदय इसको देख रहे हैं, तो कृपया संज्ञान लें किस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। मैं आपको इनका पत्र भी दिखाना चाहूँगा।
क्योंकि इनके दिमाग में, पुलिस के दिमाग में एक बात आती है, मैं बता दूं, जितने भी माननीय सिविल जज से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज तक जितने भी हमारे न्यायिक अधिकारी हैं, उन पर तो ये लोग अनाधिकृत तरीके से दबाव बना लेते हैं, लेकिन जब बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो ये लोग दबाव नहीं बना पाते हैं। जिनके परिवार में जज हैं या वकील हैं, उनके परिवार को तो ये लोग न्याय देते ही नहीं हैं। ये एकदम सही बात है और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। लेकिन जिस तरह से कानून को तोड़ मरोड़ करके अपने निजी फायदे के लिए अधिकारियों द्वारा इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, अगर कोई आम जनता करती या आम आदमी करता तो उसको एफआईआर दर्ज करके जेल में डाला जाता। लेकिन इन अधिकारियों के लिए मैं तो चाहूँगा निलंबन कोई वास्तविक दंड नहीं है, लाइन हाजिर कोई वास्तविक दंड नहीं है। इसमें अगर दंड दिया जाए तो एफआईआर दर्ज की जाए, भाई ऐसा क्यों किया गया। और मुख्य सूचना आयुक्त तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग लखनऊ, जितने भी माननीय सदस्य सूचना आयोग में हैं, ये चीज़ देखें, इस वीडियो को देखें कि कैसे ये हो सकता है। वही आदमी जन सूचना अधिकारी है, वही आदमी अपीली अधिकारी बन के अपील का निस्तारण कर रहा है और जन सूचना अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर कर रहा है। ये कैसे हो सकता है दो बार। तो मैं यहीं पर इजाज़त चाहूँगा और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।